आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, तो हमारा आज का सवाल है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी एक भुजा और तदनुरूपी शीर्षलंब के खालिस्तान के होती है। तो यहाँ हमें ये रिक्त स्थान भरने हैं। 3 हमें प्रश्न दिए हैं। दूसरा प्रश्न हमारा किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों की लंबाइयों के गुणनफल के खालिस्तान होता है। और तीसरा हमारा किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसकी एक भुजा तथा तदनुरूपी शीर्षलंब का खालिस्तान होता है। चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ हम पहले देखते हैं ए। यहाँ हमें कहा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी एक भुजा और तदनुरूपी शीर्षलंब के कितना होता है। तो यहाँ हम एक चित्र बनाते हैं। यह हमारा एक त्रिभुज है जिसे हम मान लेते हैं, नाम दे देते हैं ए बी और सी। इस पर एक शीर्षलंब है, इसे हम नाम दे देते हैं डी। तो यह हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा बी सी गुणा क्या हो जाएगा ए डी के। ये क्या होता है हमारे आधार गुणा ये लंब, जो हम शीर्षलंब लेते हैं, ये कोई भी एक भुजा गुणा और लंब, ये गुणा 1/2। तो यहाँ हमारे रिक्त स्थान में क्या आएगा कि गुणनफल के आधे के बराबर होता है। हमसे यहाँ बोला था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी एक भुजा और तदनुरूपी शीर्षलंब के यहाँ जाएगा गुणनफल के आधे के बराबर होता है। ये इससे सिद्ध हो रहा है। अब हम दूसरा करते हैं। हमारा दूसरा क्या है, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण की लंबाइयों के गुणनफल का खालिस्तान होता है। तो हम यहाँ एक समचतुर्भुज बनाते हैं। ये हमारा समचतुर्भुज, ये है उसके विकर्ण। इसे हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या होता है, यदि हम इसे मान ले हैं, ये डी एक विकर्ण है और ये डी 2 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हमारा ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा हमारा 1/2 और AC गुणा BD। ये AC और BD क्या है हमारे विकर्ण, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ हम रिक्त स्थान में कह सकते हैं कि ये क्या होता है, विकर्णों की लंबाइयों के गुणनफल का क्या होता है, आधा। तो यहाँ हम लिख देंगे आधा होता है। अब हम तीसरा देखते हैं। सी है हमारा तीसरा, क्या है इसमें, किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसकी एक भुजा तथा तदनुरूपी शीर्षलंब का खालिस्तान होता है। तो एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं हम। ये है हमारा समांतर चतुर्भुज, उसमें क्या है, उसकी एक भुजा तथा शीर्षलंब का क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज में इसे हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी और एम। तो ये शीर्षलंब है, तो इसका समांतर चतुर्भुज में ए बी सी डी में क्या होता है, सी डी गुणा होता है एम के। ये क्या, एक भुजा का गुणनफल होता है, किसके गुणा होता है एम, ये क्या है शीर्षलंब है। तो ये एक भुजा और शीर्षलंब के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, इसमें रिक्त स्थान में ये गुणनफल होता है। किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसकी एक भुजा तथा तदनुरूपी शीर्षलंब का गुणनफल होता है। ये इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। और यहाँ हमारे पहले विकल्प में क्या आएगा, गुणनफल के आधे के बराबर होता है। यहाँ हम लिख देंगे गुणनफल
के आधे के बराबर होता है। यह जाएगा हमारा इसमें। ये हो गए तीनों रिक्त स्थानों के उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।